हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2025 में रिलीज हुई मूवी ईवल ऑफ द रैट के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो पर चलते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक आदमी एक साइंटिस्ट के कहने पर चूहे पकड़ने जाता है, जो सभी चूहों में खास है क्योंकि वो उन सभी को मैनेज करता है और सभी चूहे इसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इन सभी चूहों को एक अंडरग्राउंड दुकान के अंदर रखा जाता है और वो आदमी वहां जाता है और जैसे ही वो लाल राजा के सामने जाता है, लाल राजा अपने चूहों को ऑर्डर देता है और सभी चूहे उसे मार देते हैं। जो साइंटिस्ट भाई इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, भाई वो पहले एक केमिकल फैक्ट्री चलाता था और सरकार ने वो फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था। इसलिए वो सभी केमिकल फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए कहता है। उसके पीछे रिपोर्टर शैला है, जिसे ये आदमी कार से टक्कर मार देता है और एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। वो काम छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। वहाँ साइंटिस्ट एक गूंगी लड़की के पीछे भागता है। वो उसे ले जाता है, ये मेरी बेटी है। लेकिन शर्ली और उसके दोस्तों को कुछ भी ठीक नहीं लगता। वे सोचते हैं लड़की हमें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ये आदमी समझ नहीं रहा है, इसलिए वे उसके पीछे जाते हैं। उन्हें लड़की तो नहीं मिलती, लेकिन वो आदमी साइंटिस्ट मिल जाता है। वे उससे कहते हैं रात हो चुकी है और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। फिर एक आदमी शैली का नाम लेता है। साइंटिस्ट को एहसास होता है कि शैली ने ही उसका बिजनेस बर्बाद किया है। साइंटिस्ट को बदला लेने का एक और मौका मिलता है। वो अपने आदमी से कहता है कि उन्हें उनके कमरे में ले जाए। वो आदमी उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर शैनन को एक कमरे में बंद दिखाया जाता है। साइंटिस्ट और वो आदमी वहां पहुंचते हैं और साइंटिस्ट लड़की से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ा था ताकि तुम चोरों से बात कर सको और उन्हें चुप करा सको। जाते समय साइंटिस्ट अपने आदमी से कहता है, अगर शैली को चालाकी वाली बात कहे तो चूहों को खाना खिला देना। दूसरी ओर शैली के दोस्त गेट तोड़कर शैलिन को ढूंढने लगते हैं और एक अंडरग्राउंड दुकान पर जाते हैं। उनका एक दोस्त अमू कहता है, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम नीचे जाओ। तभी रेड किंग को ये एहसास होता है और वो अपने चाऊ को चेतावनी देता है कि कोई नीचे आ रहा है। जैसे ही वे नीचे जाते हैं, चाऊ का एक ग्रुप आता है और उन पर हमला कर देता है। वे सब भागकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। फिर वे सब छिप जाते हैं और सारे चूहे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं। वे जाते हैं और उनके दोस्त अम्मू पर हमला करके उसे मार देते हैं। वे सब बाहर आते हैं और आसपास ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उन्हें कई साइंटिस्ट दिखते हैं जो बंद दरवाजों के पीछे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। मिस्टर वैन कार उससे मिलने आए हैं, जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैं ये सारे चूहे साउथ अमेरिका से लाया हूँ और मैंने इन्हें एक मशीन में डाला है और इसकी मदद से मैं इनकी स्किन, एक तरफ फैट और दूसरी तरफ प्रोटीन अलग करता हूँ, जिससे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। फिर वैक्सी नाम की लड़कियों में से एक बोतल तोड़ देती है, जिसे साइंटिस्ट टेस्ट करने के लिए अंदर आता है। और फिर एक आदमी अंदर आता है और कहता है, बॉस कुछ गड़बड़ है, किसी ने अंडरग्राउंड दरवाज़ा खोल दिया है। फिर साइंटिस्ट वैन से कहता है कि यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर साइंटिस्ट चला जाता है और चूहे अंदर आते हैं और मिस्टर वैन पर हमला करके उसे मार देते हैं। फिर शैली और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वे अभी भी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और वो आदमी आता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है और उन पर हमला करता है, लेकिन इयान उसे हरा देता है। शैली पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है, तुमने उस लड़के को बंद क्यों रखा? आदमी बताता है, मेरे बॉस ने उस लड़के को बंद रखा क्योंकि वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो जानवरों से बात कर सकता है, लेकिन वो मेरे बॉस की बात नहीं सुनता, इसलिए हमने उसे बंद रखा। शैली पूछती है, वो अब कहाँ है? वो कहता है वो भाग गया। फिर वो बताता है, मेरा बॉस साउथ अमेरिका से बहुत सारे चूहे लाया है और वे इस लैब में उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रैट किंग उन्हें बचाने आया है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वे चूहे ऊपर आ गए हैं और वे हम सब के लिए खतरा हैं। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन वो उन्हें फिर से फंसाता है और चला जाता है और वहाँ भी बक्सी की गलती की वजह से वे सारे चूहे उनके पास आ जाते हैं और वहाँ शेरी और लॉन मूवर की मदद से वो उन सबको मार देता है। और फिर वो आदमी अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वे सब उस कमरे से बाहर आ गए हैं और सारे चूहे ऊपर आ गए हैं और मिस्टर वैन भी मर चुके हैं। साइंटिस्ट कहता है कि हमें मिस्टर वैन की मौत का राज पता है,
फिर शैनन उनसे मिलती है और शेली से कहती है कि दीदी, हमें यहाँ जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट पुलिस को करनी है। महावे जाकर चूहों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि चूहे एक दूसरे को समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनकी पूंछ को एक साथ जोड़कर कुछ भी। वैज्ञानिक भी वहां आता है और उन्हें बताता है कि आपने भूमिगत दरवाज़ा खोला, और वो शेली को बताता है कि मैंने आपको पहले मारा था, लेकिन आप उस समय बच गए थे, लेकिन अब आप नहीं बचेंगे और आप सभी यहीं मर जाएंगे। वो उन सभी को वहां कैद कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे चूहों का एक झुंड दिखता है, बहुत बड़ा, और इतने सारे चूहे देखकर वो वहां से भाग जाता है और जाते जाते वो उनका दरवाज़ा खोल देता है और खुद भी वहां से निकल जाता है। बाहर आते हैं तो देखता है कि बहुत सारे चूहे बाहर आ गए हैं और वो सब चूहों से बचने के लिए एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शैन का पैर फंस जाता है, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाता। शैन को देखकर शेली बाहर आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केविन नाम का एक लड़का दरवाज़ा बंद करके चोरों को दे देता है। लेकिन शेली एक गेट खोलकर शैन को अंदर ले जाती है और वो भी भाग जाता है, लेकिन वो गेट उन्हें एक अंडरग्राउंड स्टोर की तरफ ले जाता है जहां रेड किंग और उसका गैंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तो उनका दोस्त लियो भी उनके पीछे वहां आ जाता है। वो जानता है कि ये एक सुरंग है, इसलिए वो वहां एक तार बांध देता है और उस तार की मदद से वो शॉन और शेली को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो चूहे वहां आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और लियो सैली का हाथ छोड़ देता है। वो खुद को चूहे के हवाले कर देता है और फिर साइंटिस्ट को अपने आदमी के पास जाते हुए दिखाया जाता है जिसके पास बाइक होती है। फिर वो आदमी साइंटिस्ट से कहता है कि बैठ जाओ, हम जा रहे हैं। फिर साइंटिस्ट उससे कहता है कि तुम पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा। और जैसे ही वो आदमी साइंटिस्ट को बाइक देता है, साइंटिस्ट बाइक लेके भाग जाता है। लेकिन तब तक रेड किंग और उसकी टीम भी वहां आ जाती है, जो बाइक देखकर उसका पीछा करते हैं और फिर वो बाइक को उड़ा देता है, लेकिन रेड किंग उसे मार देता है। और फिर रेड किंग और वो चूहे शैनन और शेली का सामना करते हैं, और जहां शैनन उसे अपनी स्पीच में समझाती है कि ये लोग बुरे नहीं हैं, सिर्फ एक बुरा इंसान था जिसे तुमने मारा। लेकिन रैट किंग उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा। और फिर रैट किंग शैनन को उठा लेता है, लेकिन उसे नहीं मारता। और फिर शैनन बांसुरी बजाता है। तब शेली को पता चलता है कि सब कुछ रैट किंग के ऑर्डर पर हो रहा है। और फिर शेली ऊपर एक जगह पर जाती है, वो रेड किंग को साफ देख सकता है और वो कूद जाता है और रेड किंग को मार देता है। और फिर सभी चूहों पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए वे नॉर्मल चूहों जैसे हो जाते हैं। लेकिन शैनन को बचाने के लिए शेली अपनी जान जोखिम में डालती है, लेकिन शैनन बच जाती है। लेकिन जाने से पहले शेली शैनन से कहती है कि तुम्हें इन सभी चूहों को मार देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और रेड किंग न दिखे। और शेली से ये सुनने के बाद वह अंडरग्राउंड दुकान के अंदर जाती है और उन सभी चूहों को जला देती है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक नज़र रखें।